48 घंटों में 60,000 वाहन जो हैं शिमला पहुंचे हैं। पुलिस ने नए साल के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस ने शिमला को 5 सेक्टरों में बांटा है। बर्फबारी के बाद सड़क बहाल करने में पुलिस जुटी हुई है। सड़कों पर फिसलन रोकने के लिए जो रेत है वो फेंका जा रहा है ताकि जो सड़कें हैं वो ज्यादा स्लिपरी ना हो, क्योंकि सड़कें जब स्लिपरी हो जाती हैं तो वाहनों के गिरने का जो वाहनों के एक्सीडेंट के जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को लेकर जो है प्रशासन अब लगातार कार्य कर रहा है। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने इसको लेकर जानकारी दी है। देखिए, पूर्वत की तरह हर साल की तरह हम जैसा कि जानते हैं कि शिमला जो हमारा कैपिटल है, इट्स इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और हर वर्ष जो है विंटर के समय में जो है यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हमारा जो है प्रोमिनेंट प्लेस है, इंटरनेशनल जो मैप है उस पे शिमला एक प्रोमिनेंट मैप डेस्टिनेशन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यातायात को संचालित करने के लिए और जो विंटर कार्निवल का एक नया इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ट्रैफिक सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को जो संचालित करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। और अभी तक पिछले 2-3 दिनों का अगर मैं आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ, तो हमारा जो शोगी बैरियर है जहाँ से आउटसाइड स्टेट व्हीकल्स आते हैं, तो लगभग 60,000 के करीब गाड़ियों का आवागमन हो चुका है। जिससे कि हम ये क्लियर असेसमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में टूरिस्ट इस वर्ष सैलानी जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। और उनकी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर के हमने एक अच्छी बृहद कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना बनाई है और उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो बने हुए हैं लगातार प्रदीप। प्रदीप, जिस तरह से भी मौसम बना हुआ है, लगातार जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश का खास तौर पर पहाड़ों की रानी शिमला का रुख कर रहे हैं। फिसलन बहुत ज्यादा है वहां पर क्योंकि काफी बर्फबारी हुई है। तो किस तरह से सब चीजों को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो न्यू ईयर से पहले ही बर्फबारी हुई है। खासतौर पर जो पर्यटक हैं जो कि मैदानी इलाकों से आते हैं उन्हें उम्मीद रहती है कि क्रिसमस न्यू ईयर पर उन्हें बर्फबारी देखने को मिल जाए, बर्फ का दीदार हो जाए। न्यू ईयर से पहले अब बर्फ के दीदार हो गए हैं, तो किस तरह की मैनेजमेंट है वहां पर, किस तरह से सभी चीजों को मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब भी पहाड़ों में बर्फबारी होती है, चाहे वो शिमला है या फिर बाकी भी पर्यटन स्थल हैं, तो जो मैदानी भागों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनकी यही इच्छा रहती है कि बर्फ के बीच में एक्टिविटियां की जाए। और अगर बर्फ की फाएं गिर रही हैं तो फिर उनके लिए सारा टूर पैसा वसूल वाला हो जाता है। और अभी भी हमने देखा कि क्रिसमस से पहले भी बर्फबारी हुई और अब ईयर से पहले बर्फबारी हो रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनकी चिंताएं भी बढ़ जाती है। एक तो पर्यटकों की सुरक्षा का ख्याल रखना है और बाकी सड़कों को चौड़ा रखना है। उसी को देखते हुए अगर बात की जाए तो 25 दिसंबर के आसपास, यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या से लेकर अब तक 60,000 वाहन यहाँ पर शोगी बैरियर जो शिमला का प्रवेश द्वार है वहां से प्रवेश कर चुके हैं। और कुछ वाहन उस पर वापस भी गए हैं, लेकिन आंकड़ा काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फबारी की खबर ही बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचा है। तो ऐसे में जो सड़कें हैं जहाँ पर पर्यटन स्थलों के लिए जो सड़कें खासतौर पर जाती हैं वहां पर फिसलन ना हो इस दौरान, तो वहां पर रेत इसलिए बिछाई जा रही है ताकि जब बर्फ गिरती है तो वो जब जम जाती है, जब टेम्परेचर डाउन जाता है तो उस स्थिति में वाहन जो है वो फिसल जाते हैं, स्लिपरी हो जाती है। वो उस वजह से हादसे ना हो तो ये प्रबंध किए गए हैं उन एरियो में जहाँ पर बर्फ गिरती है। और उसके लिए बाकायदा वो स्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर रोड स्लिपरी हो जाते हैं, यानी कई जगह डाउन स्ट्रीम होती है या कहीं पर सड़क इस तरह की होती है, कहीं मोड़ होते हैं, तो उस जगह पर खास ख्याल रखना पड़ता है। और वहां पर रेत फेंकी जाती है, नमक भी फेंका जाता है। और जब बर्फबारी हो रही हो उस दौरान भी जो लोक निर्माण विभाग के हैं या शिमला शहरी में एमसी के कर्मचारी हैं वहां पर रेत फेंकने का काम करते हैं, नमक फेंकने का काम करते हैं, ताकि अगर बर्फ वहां पर जमे ना और वहां पर सड़क दूर रहे। तो प्रशासन की तरफ कोशिश की गई है। और अभी जो बर्फबारी हुई है, कुर्ती में अच्छी बर्फबारी, गड्ढा में भी अच्छी बर्फबारी हुई है, तो अगर ऐसी स्थिति बनी रही, यानी बर्फबारी का ये 48 घंटे तक इसी तरह से चलता रहा, तो हम कह सकते हैं कि नए साल से पहले अच्छी खासी बर्फ जो है इन क्षेत्रों में, और उस देखते हुए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेगा, तो लोग ना फंसे, जाम ना हो और के बांस्किड ना हो, इस तरह की दिक्कतें उन्हें ना झेलनी पड़े। तो ये प्रशासन की तरफ से प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इतना जोर है कि पर्यटकों को मौसम ज्यादा खराब है तो उस स्थिति में आप एडवेंचर ना करें, आप ऐसा ना करें कि वहाँ उस स्थान पर जाने की कोशिश करें जहाँ पर ज्यादा होती हो, उसमें फंसने का डर रहता है। और कई बार
वहां पर पेड़ गिरते हैं या फिर जो है लैंडस्लाइड हो जाता है, पत्थर गिरते हैं, या ज्यादा बर्फबारी कई स्थानों पर होती है, जैसे लाहौल स्पीति और की बात करें तो उन स्थानों हिमस्खलन की घटनाएं भी होती है, ब्रांचेस गिर जाते हैं, तो उन चीजों से बचने की जरूरत है पर्यटकों को भी। लेकिन जब मौसम ठीक है तो फिर वो इन स्थलों के जी। वहां पर जा सकते हैं, बर्फ का दीदार कर सकते हैं, बर्फ के बीच अठखेलियां कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि नया साल भी अच्छी बर्फ के बीच ही मनाया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक जो है तकरीबन 60,000 वाहन शिमला पहुंच रहे हैं और आगे भी जो है इसी तरह का जो क्रम है वो लगातार जारी रहेगा।